Hello everyone, new tech update in Google Workspace, and today in this video we will discuss Purchase Indent Tool. Purchase Indent Tool होता क्या है? आप अपनी कंपनीज में मटेरियल परचेज करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज में परचेज इंडेंट बनता है, देन परचेज ऑर्डर बनता है एंड देन फिर उसकी मटेरियल प्रोसीड होती है। बहुत सारी कंपनीज में परचेज इंडेंट का प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट पीओ बनाते हैं, दैट मीन्स परचेज ऑर्डर बनाते हैं और फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। बट परचेज इंडेंट का अगर सिस्टम आपको अपनी कंपनीज में इंप्लीमेंट करना है, जो गूगल वर्क स्पेस पे इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इनका प्रोसेस ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ, जो कि एक हमने कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, जहां से आप अपना परचेज इंडेंट मटेरियल सेलेक्ट करके इजीली क्रिएट कर सकते हो और उसके बेसिस पे फिर आप अपनी नेगोशिएशन कर सकते हो सप्लायर से एंड देन उसके बाद पीओ रेज करके आप अपनी परचेज का प्रोसेस आगे क्रिएट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं इस वीडियो पे मैं परचेज इंडेंट का ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आप परचेज इंडेंट टूल देख पा रहे हो, हमने इसे गूगल सीट, गूगल वर्क स्पेस की और भी टूल से इसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे काफी सारे टैब सीट आप देख पा रहे हो, सेटिंग, इंडेंट टेम्पलेट, इंडेंट आइटम्स डेटा, इंडेंट डेटा, आइटम डेटाबेस और अप्रूवल। सारे टैब सीट की मैं आपको इसका ओवरव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले ना, इंडेंट टूल बनाने के लिए आपको ये सीट पहले बनानी पड़ेगी, दैट मीन्स आइटम डेटाबेस। आप अपनी कंपनी में जिस भी आइटम पे डील करते हो उसकी पूरी एसक्यू आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एसक्यू क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स, जिसमें आइटम नंबर, उसकी कैटेगरी, उसके आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम साइज, यूनिट, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट और आइटम के सैंपल मैंने दे रखा है। और आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आइटम डेटाबेस बनाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि इंडेंट हम जो बनाएंगे ना, वो आइटम के लिए ही बनाएंगे कि जो माल हमें परचेज करना है उस आइटम का इंडेंट हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें आइटम डेटाबेस क्रिएट करना होता है और ये आइटम डेटाबेस हमारे ये इंडेंट टेम्पलेट के साथ ऑटो कनेक्टेड है। मतलब जो आइटम आप वो लिखोगे डेटाबेस में, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा ड्रॉप डाउन डेटा पे। ठीक है। तो इंडेंट का टेम्पलेट क्या होता है कि हम ये मटेरियल खरीदना चाहते हैं, इसलिए इसका इंडेंट क्रिएट कर रहे हैं। फिर इस मटेरियल का रेट हम मार्केट से लेंगे, जो हमारे कंपनीज में फिक्स वाले सप्लायर हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लेंगे। जो हमारा नेगोशिएशन होगा, जो फाइनल रेट होगा, फिर उसी पार्टी को हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इंडेंट बनाने के बाद हम नेगोशिएशन करते हैं और उसके बाद पीओ रेज कर देते हैं उस पार्टी को। इसलिए इंडेंट का प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो इंडेंट बनाने के लिए ये टूल्स हमने क्रिएट किया हुआ है। आपकी ये सबसे स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी, जो फिक्स डेटा है, एंड उसके बाद इंडेंट का नंबर, एंड उसके बाद इंडेंट की डेट एटसेट्रा, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडेंट नंबर आपके ड्रॉप डाउन से जो नेक्स्ट सीरीज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर इंडेंट की डेट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके, जैसे आज इंडेंट बना रहे तो आज की डेट आपको दे देनी है। डिपार्टमेंट और अप्रूवल मैनेजर जो आप फिक्स करके रखे हो वो आप यहाँ पे मेंशन रहेगा, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये इंडेंट का डेटा किस मेल आईडी पे जाएगा वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आइए चलते हैं, 4 आइटम के हम इंडेंट बनाते हैं तो उसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे। तो यहाँ से आपको आइटम चूज करनी है। जैसे हम ये आइटम 1 चूज किए, आइटम 2 चूज किए, आइटम 3 चूज किए और आइटम 4 हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, हम जो आइटम चूज कर रहे हैं ना, तो उसकी कैटेगरी और उसकी फर्दर डिटेल जो हमने डेटाबेस पे रखा हुआ है, वो उसको हमने ऑटोमेट कर दिया हुआ है फॉर्मूला के थ्रू, जिसे आपको एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स भरने की रिक्वायरमेंट होगी। जस्ट आइटम सिलेक्ट करनी है कि किस आइटम की इंडेंट आपको बनानी है और उसकी फर्दर डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। ओके। एंड देन उसकी क्वांटिटीज आपको बतानी है कि कितनी क्वांटिटीज किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो मान लो ये मेरे को 100 पीस चाहिए, ये मेरे को 220 पीस चाहिए, ये मेरे को 250 चाहिए और ये मेरे को 300 चाहिए। अब इसके ना यूनिट भी यहाँ पे मेंशन है कि पीसेस में होते हैं, आपके होते हैं केजीज में या लीटर में, या जो भी यूनिट्स आप मेंटेन करते हो वो यूनिट्स आपके आइटम वाइज आप जब फिक्स कर दोगे डेटाबेस में तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसकी नीचे की डिटेल्स आ गई, टोटल क्वांटिटीज एंड एटसेट्रा, उसके नंबर्स पे डेटाज आ गया 870 ओनली, तो क्वांटिटीज वर्ड्स में आ गए और इसकी फॉर्मेटिंग जो हमने कर रखा है वो आ गई। ये कर लेने के बाद
हम इंडेंट को क्रिएट करते हैं। तो इंडेंट क्रिएट करने की हमने स्क्रिप्टिंग कर रखी है बैकएंड में, जो कि हमने इसको ऑटोमेट किया हुआ है। तो यहाँ पे इस मेन्यू को देख रहे हो, ऑटोटेक मेन्यू। यहाँ से आप क्या करोगे, परचेज इंडेंट क्रिएट करोगे। तो परचेज इंडेंट जब आप क्रिएट कर देते हो ना, तो ये इंडेंट अभी क्रिएट होगा। जस्ट अ मोमेंट। तो ये स्क्रिप्ट रन हो रही है। ओके, जो कि हमने बैकएंड में कोडिंग किया है। तो देखो ये स्क्रिप्ट रन हो गई। और सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है स्क्रिप्ट रन होने के बाद, ये डेटा चला आता है यहाँ पे, आइटम वाइज डेटा। हमने इंडेंट 5 जो बनाई थी उसका ओवरव्यू करते हैं। हमने जब इंडेंट बनाई उसकी टाइम स्टैम्प, मतलब करेंट टाइम जो है अभी वो आ गई, इंडेंट का नंबर, इंडेंट का डेट और आइटम के डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल्स हमने वहां पे भरी थी वो डिटेल्स यहाँ पे आ गई। इस डिटेल्स को और भी ब्रॉड करना है और भी कॉलम्स बढ़ाने, तो वो भी आप बढ़ा सकते थे। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी बनकर आ गई। चलो पीडीएफ पे देखते हैं। और ये पीडीएफ अभी इसका और क्या क्या हो सकता है यूजेस वो भी बताऊंगा। तो देखो ये पीडीएफ बन गया ऑटोमेटिकली। पूरी जो हमने डेटा शीट भरी ना उसकी पीडीएफ बन गई, एक प्रोफेशनल बेसिस पे, जैसा कि आप देते हो सप्लायर को कि ये मेरी परचेज कॉपी है, ये मेरी इंडेंट कॉपी है। ये ऑटोमेटिकली इसकी प्रिंट भी लेकर आप दे सकते हो। और ये ऑटोमेटिकली चला भी गया है वेंडर के पास। ठीक है। तो इस तरह की ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग और प्रोसेस लगाना चाहते हो तो उसके लिए तो मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मेरी डिटेल्स दी गई है। ओके। और मैं एक्सपर्ट हूँ गूगल वर्क स्पेस पे इस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाने में। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडेंट का आइटम डेटाबेस आ गया। और इंडेंट का डेटा वन सिंगल लाइन पे आ गया। वन सिंगल लाइन पे ये क्यों आया, मतलब एक इंडेंट की कॉपी और उसकी अप्रूवल की लिंक, ये एक आ गया। इसका एक रीजन होता है, वो रीजन हम लोग आगे के वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये एक सिंगल लाइन पे आ गया, बट ये नंबर ऑफ रोज डेटा आ गए, जितने नंबर ऑफ आइटम्स आपने भरे इंडेंट पे वो सब यहाँ पे डिटेल्स आ गई। एक डेटाबेस क्रिएट हो गई, समरी। अब उसके बाद ये ऑटोमेशन कैसे हुआ है वो बताता हूँ। सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए आप। तो व्हाट्सएप पे आ जाइए। ये सारी चीजें उनकी पीडीएफ कॉपी प्लस उनकी इंडेंट की मैसेज, दैट मीन्स की परचेज इंडेंट जो हमने बनाई है, हमारी कंपनी में जो इंडेंट को अप्रूवल देती है उसके पास ऑटोमेटिकली ट्रिगर चला जाएगा। दैट मीन्स वाया व्हाट्सएप वाया मेल चला जाएगा कि किसी ने एक इंडेंट बनाई है और इसको आपको चेक करनी है और इसकी अप्रूवल देनी है। तो ये कितना आसान हो गया ना, कि आप इंडेंट बनाने के बाद जो अप्रूवल के लिए जो जाते हो पीछे लगे रहते हो कि सर मेरा इंडेंट अप्रूवल कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। आप इंडेंट बनाओ, उनके पास ऑटोमेटिकली इंडेंट पहुंच गई। उसके पास इंडेंट डेटा का एक्सेस है, जो वो इंडेंट देख सकता है। वो अपनी टाइमली इंडेंट जब शेड्यूल करता है कि मैं इंडेंट का अप्रूवल दूंगा, तब वो उसको इंडेंट का अप्रूवल वो देंगे। एंड देन फिर आपके पास अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपकी इंडेंट अप्रूवल हो चुकी है। एंड देन फिर आगे का प्रोसीड करोगे आप। तो ये एक सिस्टम इस तरह से वर्क करती है, जो कि मैनुअल से हटकर हमें ऑटोमेशन की ओर लेकर जाती है। ठीक है। साथ ही साथ ये मेल पे भी आ जाता है। आइए मेल पे देखते हैं। ये देखो, ये सेम चीजें मेल पे आ गई। मेल पे आप कंटेंट बॉडी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो देखो ये मेल पे भी ये डेटा आ गई, सेम डेटा। तो ये एक ऑटोमेशन है जो हम लोग गूगल वर्क स्पेस पे क्रिएट करके अपने सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। नॉट ओनली परचेज के केसेस पे, सेल्स के केसेस पे एटसेट्रा, और भी सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं इंडेंट वाली टूल पे। तो इंडेंट टेम्पलेट तो मैंने बता दिया, इंडेंट आइटम डेटा बता दिया, इंडेंट डेटा बता दिया, आइटम डेटाबेस बता दिया। अब अप्रूवल की बात करता हूँ। तो जो इंडेंट हमने बनाई ना सर, वो इंडेंट की अप्रूवल भी हमें चाहिए होता है। तो दैट मीन्स तब हम कंसिडर करेंगे अपने परचेज डिपार्टमेंट को कि आपकी इंडेंट जो आपने बनाई है, आपने क्वांटिटी जो मेंशन करी है, ये परफेक्ट है, मैं इसको अप्रूव करता हूँ। तो अप्रूवल देने के लिए साथ में जब आपने इंडेंट बनाई तो एक लिंक भी गया, दैट मीन्स अप्रूवल लिंक। चलो इस पर क्लिक करते हैं क्या होता है देखते हैं। तो देखो ये जैसे क्लिक हुआ ना, तो इसकी इंडेंट की नंबर ऑटोमेटिकली आ गई कि ये इंडेंट का आपको अप्रूवल देना है। ठीक है। तो इसके इंडेंट की स्टेटस आपको अप्रूव करना है, कैंसिल करना है या होल्ड करना है। अप्रूव करोगे तो ये प्रोसीड करने के लिए आप ओके कर दिए, मतलब आप इस पे आप बात नेगोशिएट करो और इसको प्रोसीड करो। कैंसिल करते हो तो दैट मीन्स आपने कुछ मिस्टेक करी है या गलत आपने भरा इंडेंट, तो कैंसिल कर दिया, फिर से आपको इंडेंट बनानी होगी।
होल्ड का मतलब चलो अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो आपको होल्ड करना है। तो होल्ड भी करोगे तो वो डेटाबेस में आपके रहेगा कि ये इंडेंट अभी होल्ड है, उसको बाद में आप अप्रूवल दे सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको अप्रूव करते हैं और सबमिट करते हैं। अब ये जैसे सबमिट किया तो क्या हुआ, साथ ही साथ ये हमारी इंडेंट का डेटा जो अप्रूवल लिंक है यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस में इसकी अप्रूवल आ जाएगी। तो ये देखो ये हमारी सबमिट हो गई डेटा, यहाँ पे हमने इंडेंट का अप्रूवल दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे ये डेटाबेस जो था ये आइटम डेटा है, और यहाँ पे हमारी अप्रूवल स्टेटस आ जाएगी। जस्ट अ मोमेंट। तो ये अप्रूव आ गई। तो दैट मीन्स आप इंडेंट की डेटा पे चेक कर सकते हो कि कौन सा इंडेंट अप्रूव है, कौन सा होल्ड है, कौन सा कैंसल है। कैंसल मतलब वो कैंसल हो गया, उसको अभी प्रोसीड नहीं करनी है। होल्ड मतलब बाद में इसको प्रोसीड करेंगे। तो जब वो फिर होल्ड को फिर से इस लिंक पे क्लिक करके अप्रूवल दे देंगे तो फिर वो अप्रूवल हो जाएगा, फिर से आप उस पर काम कर सकते हो। तो आप देखो दोस्तों कि मैंने ना इंडेंट का एक सिस्टम गूगल वर्क स्पेस में गूगल सीट, गूगल फॉर्म और मैनी अदर टूल्स की हेल्प से क्रिएट किया हुआ है। ना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमने लिया है, ना कोई हमने ज्यादा एडवांस सारी चीजें करी है। हमने एक सिस्टम सिंपल सा क्रिएट किया हुआ है जहां पे हम अपने इंडेंट का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। और ये एमएससी कंपनीज लाइक छोटे टर्नओवर्स की जो कंपनीज है उसमें इस तरह के सिस्टम इजिली वर्क करते हैं और अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी वेरिएंट सिस्टम लगाना चाहते हो या और भी सिस्टम लगाना चाहते हो, अपने क्या क्या करते हैं ना सारे इसको डिस्क्रिप्शन पे लिखे हैं, हमारे स्कोप ऑफ वर्क एक्सेट्रा सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। तो ऐसे सिस्टम अगर आपको अपनी कंपनी में लगाने हैं या आप सीखना चाहते हो इस तरह के स्किल्स, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो डेमो रिक्वायरमेंट के लिए। डेमोज आपको दे दूंगा मैं। एंड देन उसके बाद अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और इस तरह के कंटेंट और इस तरह के स्किल्स सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आगे की वीडियोस को आप इमीडिएट देख पाओ, और बेल आइकन को प्लीज अपडेट कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।